श्री कृष्ण। जय जय गौ माता। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले जयपुर की इस भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए महंत दीपक वल्लभ गोस्वामी जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। आचार्य जी को, ज्ञानदेव आहूजा जी, जय आहूजा जी, जो सदैव आगे रहते हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। आज यहाँ पर आकर मन अति प्रसन्न है। राजेश्वर जी से जब चर्चा हो रही थी आज के इस यज्ञ कार्यक्रम की, प्रिय शरण महाराज जी से भेंट हुई। बहुत सारे गौसेवक हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं और आपकी पूरी टीम, ज्ञानम की पूरी टीम को जब मैंने कल भी यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतनी मेहनत परिश्रम करते हुए देखा तो मन प्रफुल्लित हो उठा। आप जानते हैं ये 108 कुंडीय यज्ञ, जब मेरी महंत दीपक जी से इसके बारे में चर्चा हो रही थी तो हमने ये सोचा कि 108 कुंडीय यज्ञ ही क्यों किया जाए। 108 शब्द कहाँ से आया? आप जब बाहर जाते हैं तो लोग सनातन संस्कृति के प्रति ये प्रश्न पूछते हैं हमसे। अक्सर लोगों को लगता है सनातन संस्कृति अंधविश्वास को प्रेरित करती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यह आध्यात्मिक विज्ञान से प्रेरित है। 108 नंबर पूर्णता का प्रतीक है, सामूहिक साधना शक्ति का प्रतीक है। आप देखिए जो जप नाम की माला होती है उसमें भी 108 मन के ही होते हैं। और ये जो अद्भुत आध्यात्मिक संगम आप यहाँ पर आज देख रहे हैं, इट इज अ डिवाइन कॉन्फ्लुएंस ऑफ साउंड, फायर एंड डिवोशन which integrates social harmony, which integrates human consciousness with the rhythm of the universe। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप देखिए किस तरीके से संपूर्ण मानवता को ये यज्ञ जोड़ देते हैं। अभी जब आप यहाँ पर बैठे, हम लोग भी अपनी आहुति समर्पित कर रहे थे, तो जैसे ही पंडित जी ने कहा समर्पयामी, तो हम सभी ने अपनी अपनी आहुति दी। उस समय अहंकार, स्वार्थ, सभी विकृतियों का त्याग करके हमने अपनी भावना को यज्ञ भगवान में समर्पित कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि यज्ञ मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जानते हैं यज्ञ क्या है? आत्मिक शुद्धि, आध्यात्मिक विज्ञान का सामंजस्य है ये यज्ञ। और सबसे खास बात है, आप देखिए गौ माता है वहां पे, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ गौ माता को खिलाने का। पंचगव्य के बारे में अभी जय आहूजा जी ने भी जब सुबह चर्चा करी, ये पंचगव्य भारत की आधारशिला है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और मैं आप सभी से ये आह्वान करूंगी, ये अपील करूंगी कि गाय माता के संवर्धन के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, सजगता पूरे भारत में फैलाएं। क्योंकि जानते हैं इन 108 कुंडीय यज्ञों की जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो मात्र वो एक अग्नि नहीं है, उसके अंदर हम अपने सभी पापों को स्वाहा कर देते हैं, सभी विकृतियों को स्वाहा कर देते हैं, सभी विकारों को स्वाहा कर देते हैं। और वो अग्नि हमें अंदर से शुद्धता प्रदान करती है, पवित्रता प्रदान करती है, और समस्त मानवता के कल्याण के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये 108 कुंडीय यज्ञ क्या है? 108 कुंडीय यज्ञ ये हमें प्रेरित करता है। आप देखिए यहाँ पे 108 लोग उपस्थित नहीं हैं, 108 परिवार उपस्थित हैं, 108 परिवारों का कल्याण है। और जब आप लोग बाहर जाकर जन जन में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे तो आप सोच सकते हैं हमारी युवा पीढ़ी के अंदर कैसे संस्कार जाएंगे। मैं बस इतना ही कहूंगी कि हम सबको एक दिन समाज से जाना है, पृथ्वी को छोड़ के जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। लेकिन लेकर क्या जाएंगे? ये शुभ कर्म, ये पुण्य कर्म हमारे साथ जाएंगे। ऋग्वेद में बहुत सुंदर कहा, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मः, यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। हमारे वेदों में, उपनिषदों में कहा, गावो विश्वस्य मात्रः, गाय संपूर्ण जगत की माता है। इसीलिए ये यज्ञ क्यों इंपॉर्टेंट है भाइयों और बहनों? दिस 108 कुंडीय महायज्ञ इज क्रूशियल for the benefit of the entire humanity, because
It comes with wisdom of Vedas, harmony of rishis and alignment of human consciousness with the cosmos. ये बहुत आवश्यक है और मैं कहूंगी, और यहाँ से इस मन से मैं दीपक जी को भी आज ये कहना चाहूंगी कि ये यज्ञ की जो आपने मशाल का प्रारंभ किया है पूरे विश्व में, पूरे भारत में लेकर जाएंगे और मैं आपके साथ हूँ। इसको मिलकर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कि गीता में कहा, उदरे दात मनात मानम नात मानम वसादेत आत्मय भयात्मनो बंधुरात्मय वृपुरात्मना। एक व्यक्ति अपनी आत्मा का मित्र भी स्वयं होता है और शत्रु भी स्वयं होता है। तो सज्जनों, हमें मित्र बनना है और समाज को जगाने का कार्य करना है, क्योंकि अगर संत समाज से हटा दिए जाएंगे तो समाज जड़वत हो जाएगा। तभी तो कबीरदास जी ने कहा, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आप समाज को देख रहे हैं कि समाज कैसे अज्ञानता के अंधकार में है, समाज अहंकार में है, स्वार्थ में है। इसे हमें मिलकर जगाना होगा। सनातन संस्कृति को घर घर में उसकी अलग को जगाना होगा। और ये जो आज यहाँ से 108 कुंडीय यज्ञ का प्रारंभ हुआ है जयपुर की पावन भूमि से, इसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में लेकर जाएंगे, ऐसा आज संकल्प करते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, आप सभी जहां बैठे हैं दोनों हाथ खड़े कर लीजिए, सभी दोनों हाथ खड़े कर लीजिए। जो मंच पर है मेरा उनसे भी आग्रह है, दोनों हाथ खड़े कर लीजिए और अपने जो आपके नेबर्स है उनके हाथ पकड़ लीजिए। आइए दीपक जी, हाथों में ऐसे हाथ पकड़ लीजिए सभी एक दूसरे का। आप एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ लीजिए और जानते हैं जब ऐसे ही हाथों में हाथ पकड़ के आप एक साथ एक गति एक ताल से चलेंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भारत विश्व गुरु बनेगा और उसमें आप सबकी अहम भूमिका होगी, इस यज्ञ की अहम भूमिका होगी, इस अनुष्ठान की अहम भूमिका होगी। इतना कहते हुए मैं अपने वचनों को यहीं पर विराम देती हूँ। पुनः साधुवाद ज्ञापित करते हुए, पुनः हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए समस्त ज्ञानम की टीम को, महंत दीपक वल्लभ गोस्वामी जी को, ऐसे ही आप सनातन धर्म के कार्य में लगे रहें। प्रभु आपको क्षमता दे, सामर्थ्य दे और ये प्रभु ने जो आपको सौभाग्य दिया है इसका लाभ आप उठाएं और मानवता की सेवा में अपना जीवन लगाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की।